हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू। ओनली फॉर एमसीक्यू। जो भी थ्योरी था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एमसीक्यू में लगभग 500 प्लस होगा, जो आपके लिए, यदि आप इस वीडियोस को कभी नहीं देख सकते और आप यदि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं टीचर वाला, तो आप इस वीडियोस को रख लीजिए, ठीक है। बाद में देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। कहेगा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत पूछा जाता है। वेटेज 14 से 15 होता है पीआरटी में, और यदि आप जनरल स्टडीज में 11-12 का भी टीचर बनिएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा। यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसा होगा कि आप लोग घूमिएगा तो घूमते ही रह जाइएगा, यहाँ रहिएगा तो थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा, तो बेहतर है। बस कुछ ऐसा इकट्ठा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपको बेहद मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर। निम्नलिखित में किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? तो ज्योतिबा फूले की थी सत्यशोधक समाज की, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले, जो कि महिला शिक्षा के लिए बहुत सारा योगदान दिया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध भी करना, ठीक है, और निम्न जातियों को शिक्षित करने का उद्धार करना। महिलाओं के लिए यह बहुत सराहनीय काम किए थे ज्योतिबा फूले ने, ताकि आज की महिला जो पढ़ लिख रही है उसका भी देन है, यह मान सकते हैं। और भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका बनी थी ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1888 ईस्वी में अरविल्लीपुरम केरल में किस अरविल्लीपुरम आंदोलन चलाया था? तो यह चलाया था श्री नारायण गुरु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है, किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? तो यह आपको दिया था श्री नारायण गुरु जी। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व कौन किया था? यह मॉडर्न हिस्ट्री का आप लोग सबको पता होगा, वल्लभ भाई पटेल किया था बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, 1928 में। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ नीचे आते हैं, सॉरी 5 यहाँ था, 6 देखते हैं। 6 का देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था, ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड रिपन के समय में पारित किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध मुंडा का संचालन रहा? तो मुंडा का संचालन आप जानते हैं कि झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र में रहा था, तो यह छोटा नागपुर क्षेत्र होगा, ठीक है। और 8 का देखिए, 8 का होगा कि वैकोम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ था, यह कहाँ चलाया गया था? तो यह चलाया गया था वैकोम सत्याग्रह, और यह चलाया गया था केरल में, ठीक है, वैकोम सत्याग्रह। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, वर्ष 1902-1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन वेगम आंदोलन से प्रोन्नत थे। तो किस आंदोलन से प्रोन्नत थे? तो यह थे श्री नारायण गुरु जी, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी, ऑप्शन देखिए, बी आर सिंधे, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर नहीं मारिएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी आर सिंधे। 10 में दलित वर्ग मिशन, ऐसा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, दलित वर्ग मिशन में आएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन अम्बेडकर जी को मारेंगे, जो कि गलत है, ये थे बी आर सिंधे जी, ठीक है, 10 का। उसके बाद 11 का देखिए, 11 यहाँ है। उसके बाद देखिए, नानू आसन किसे कहा जाता है? तो नानू आसन किसे कहा जाता है? तो नानू आसन कहा जाता है श्री नारायण गुरु जी को, ठीक है। उसके अगला 12 नंबर देखिए, वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की थी मुकुंद राव पाटिल ने, बी आर सिंधे ने नहीं किया था, जो भी थे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1914 में केरल के नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आपको, ऑप्शन देखिए, पद्मनाथ पिल्लई, ठीक है, ये पद्मनाथ पिल्लई जी थे। ये आपको किससे पता? यह जितना भी क्वेश्चन है यह हो जाएगा आधुनिक भारत में भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है। भारत में जो भी कुरीतियां चल रही थी, सामाजिक कुरीतियां और धार्मिक कुरीतियां जो भी चल रही थी, उसके सुधार के लिए अलग अलग राज्य से, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग व्यक्ति आंदोलन किए थे, जो भी कुरीतियों को खत्म करने के लिए, जैसे सती प्रथा, ये सब सारी कुरीतियों के लिए, जैसे वेंटिंग्स ने किया था, इस सारे के लिए राजा राम मोहन राय का योगदान है, ठीक है। उसके बाद विद्यासागर जी का है, ज्योतिबा फूले का है, तो यह सब योगदान दिया था। यह हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, मतलब भारतीय राष्ट्रीय का एक ही चरण है कि धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, उसके अंतर्गत यह सारा चीज आता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह प्रथम था, तो इसका नाम था, ऑप्शन देखते हैं, वीवी गिरी नहीं था, यह था लाला लाजपत राय जी। चलिए 15 में देखिए आप लोग को,
1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति का नेता कौन था? वो था आपको 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति का नेता था बिरसा मुंडा जी। ठीक है, आप लोग को पता है बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। ठीक है, और ये आपने इसमें क्या अंग्रेज जो था इसके जंगल और जो भी धार्मिक हस्तक्षेप में, मतलब धार्मिक में जो भी जनजातियां, जो भी धार्मिक था या जो भी उसका क्षेत्र था उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, उसी के विरोध में बिरसा मुंडा ने मुंडा क्रांति किया था, जिसे देखिए झारखंड में बिरसा मुंडा का अभी भगवान के रूप में माना जाता है। वैसे भी बहुत महान व्यक्ति थे बिरसा मुंडा जी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किसने की थी? आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की या किसान सभा की स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। 17 में देखिए 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो अंग्रेज कमांडर था मेजर बरो को हराया था। 18 में देखिए बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 1820 में। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। 19 नंबर देखिए मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो मुंडाओं ने विद्रोह कब क्या खड़ा था? तो 1895 से 1900 के बीच में किया था। तो यह आंसर हो जाएगा 1895। 20 नंबर देखिए बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़। तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो किसी के पक्ष में नहीं थे, वह किसी के पक्ष में नहीं थे। यह झारखंड क्षेत्र से क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे अंग्रेज का, जो भी उसकी क्षेत्र या क्या कर रहा था अंग्रेज उसके क्षेत्र में कुछ गतिविधि कर रहा था, जो उसकी हड़प जमीन भी हड़प रहा था, जंगल काट रहा था, इसी के लिए विद्रोह हुआ था। उन्हें 21 में देखिए हो विद्रोह हुआ था। तो हो विद्रोह कहाँ हुआ था? हो विद्रोह हुआ था 1922 हो विद्रोह हुआ था 1920-21 में, 1920-21 के दौरान हुआ था। तो सेम हो विद्रोह 1820 और 1821 सेम क्वेश्चन 1900 में नहीं होता, यह बहुत पहले हुआ था। ठीक है, 1820 से 1821 के दौरान हुआ था। उसके बाद 22 नंबर देखिए 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम की रोक लगाई। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम की रोक लगाई थी। तो यह किसने रोक लगाई थी? तो यह रोक लगाई थी बेट बेगारी पर। ठीक है, बेट बेगारी पर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए मानव बलि प्रथा का निषेध विरोध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो यह नाम था खोंड जनजाति। खोंड जनजाति में मानव बलि दिया जाता था, उसी का अंग्रेज विरोध किया था कि मानव बलि प्रथा बंद किया जाए। कुछ ऐसे प्रथा थे जो भारतीय इतिहास में कुरीतियां का काम करते थे, अच्छा नहीं था। जैसे यह देखिए मानव बलि प्रथा, सती प्रथा, यह सब खराब प्रथा थी, जिसे हम लोग आप कह सकते हैं कि समाज के लिए बेहतर नहीं था, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं थे, जानते नहीं थे। उसके बाद देखिए 24 में देखिए 24 में है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वह था एम एन रॉय। ठीक है, उसके बाद देखिए 25 पे चलते हैं यहाँ देखिए किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। तो किसके कारण हुआ था? तो यह हुआ था आपको गोपाल कृष्ण गोखले के कारण, नडार के कारण।